जय हिंद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू नाज़ एकेडमी एजुकेशन। तो आज का जो ये हमारा वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है। तो हम इस वीडियो में पेपर पैटर्न देखने वाले हैं 9th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो इस वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि आपका 9th क्लास का पेपर कितने मार्क्स का होता है और कितने मार्क्स किस चीज़ पर होते हैं और कितने जो विभाग होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, वो सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अच्छे से पेपर पैटर्न देखे और अच्छे से वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है वो ला सके एग्ज़ाम में। सो आप लोग का ये काम है कि वीडियो को शेयर करना है और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना है। ओके, और कमेंट करके बताना है कि अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, या फिर किसी अलग विषय पर या कोई अलग जो आपका टॉपिक होगा तो वो भी लिख के बता सकते हो कि आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है और हम अपना पेपर पैटर्न देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आपको टाइम 2 घंटे का रहता है और टोटल मार्क्स जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये 9th क्लास का स्पेशली वीडियो। ठीक है, मैं अगर 8th क्लास वालों को भी चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगी वीडियो, बट ये स्पेशली 9th का है ये वीडियो पेपर पैटर्न। ओके, तो चलिए हम आपको बता दें कि कितने मार्क्स किस चीज़ पे रहते हैं। ओके, सो तो देखिए सबसे पहले विभाग 1 गद्य। गद्य मीन्स आप सबको पता है कि पार्ट जो होता है आपका लेसन वो होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा इस तरीके से और ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि प्रश्न नंबर 1 का अ, कौन सा प्रश्न नंबर 1 का अ लिखा हुआ है, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ये आपको 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें 6 मार्क्स ये जो है ना, और वो 6 मार्क्स देखो आपको किस किस चीज़ पे मिलते हैं। पहला तो होगा आपको संजाल पूर्ण कीजिए, यानी कि आपको जब ये मिले ना पेपर आपको तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है इस पैराग्राफ को एकदम ध्यान से पढ़ना रहता है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन करता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक इसी में से ये जो पैराग्राफ है ना इसी में से वो क्वेश्चन किया गया है कि कर्णीवाल में खड़े लड़के की विशेषताएं बताइए। तो अगर आप ये चारों बॉक्स में लिखते हो आपके आंसर राइट होंगे। तो आपको देखो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपको इस पर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दूसरा विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड। तो अगर आपके ये दोनों सही हो जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक वर्ड जो है यानी ये जो लड़का है इस पर आधा मिलेगा और ये जो गम है अगर इसका आप ये सही जाता है तो इस पर आपको आधा मिलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको 1 मार्क्स ये मिल जाएगा अगर आप वो दोनों करेक्ट लिखते हो तब। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरा, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। यानी कि आप परिच्छेद यानी क्या, ये पैराग्राफ के अंदर जो भी विशेषण शब्द है उसको लिखना रहेगा। ओके, तो अगर आप उसको ढूंढ कर लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स उस पर मिल जाएंगे। तो कितने मार्क्स हो गए, टोटल 4 मार्क्स हो गए। अब बचा 2 मार्क्स इसमें से, यानी ये हम प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं ना, इसका टोटल मार्क्स कितना है, 6 है। तो आपको 4 मार्क्स तो यहाँ मिल गए लेकिन 2 मार्क्स और चाहिए ना। तो चौथा क्वेश्चन आपको करेगा पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया है उससे रिलेटेड कोई आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देगा। यानी जैसे यहाँ पे दिया गया है जादू के खेल विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आप अपनी जो ओपिनियन है, आपकी जो विचार है, अगर आप लिखते हो और वो प्रॉपर लिखा होता है। हिंदी में क्या है कि काने मात्रे का ध्यान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि आप नहीं रखोगे तो आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा उस पर ही कटते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ओपिनियन सही रहा तो ये आपको 2 मार्क्स इस पर मिल जाएंगे। तो हो गया ना 6 मार्क्स, तो आपका ये 6 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ओके, चलो अब उसके आगे रहता है ये एक पैराग्राफ हो गया। ओके, अब दूसरा पैराग्राफ इसी से रिलेटेड रहता है, यानी कि आपके जो चैप्टर्स आप नहीं पढ़ते हो ना, जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके जो भी लेसन है ना उसके अंदर का कोई भी एक पैराग्राफ उठाकर आपको दे देगा वो, और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन शुरू कर देगा। यानी कि जो पैराग्राफ देगा ना उससे रिलेटेड वो 4 क्वेश्चन करेगा क्योंकि मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए किस पर कौन से कितने मार्क्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 1 का अ। उसमें क्वेश्चन करेगा आपको परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। वही वही चीज़ है, वो इस पर भी 6 मार्क्स, यानी कि इससे ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इस पैराग्राफ से
रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन सबको मिलाकर आपको 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ उससे, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो जो आपका एक का जो आ था उसका जो ये है, सॉरी यहाँ पर ये मैसेज आ गया था। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से वही क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा आपको यहाँ पर, और वो सवाल करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 डालेगा और बोलेगा यहाँ पर आपको कि फिर से वही संजाल पूर्ण कीजिए, खाली जगह दिया गया है, आपको खाली जगह भरने रहेंगे। आप खाली जगह पूरा करेक्ट लिखते हो, यानी 2 मार्क्स का, यानी कि ये 2 बॉक्स जो है ना उस पर 1 मार्क्स और ये 2 बॉक्स लिखने पर 1 मार्क्स, तो दोनों मिलाकर हो गए 2 मार्क्स। ठीक है, ओके। और उसके बाद अब आपका आता है उसके नीचे वाला क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये आपको पहचान कर लिखना रहता है। यानी आपको अगर ध्यान से समझो तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको पैराग्राफ दिए होते हैं उसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 2 में क्या रहता है कि आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन करता है 2 में और 3 में। तो ग्रामर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग जो बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ते ना उसके लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ पढ़ा कीजिए। ओके, क्योंकि आपको जब ये पैराग्राफ देता है तो आपको उसी पैराग्राफ के अंदर से बोलता है ढूंढ कर लिखिए, तो आपको ग्रामर आएगा तभी तो आप पहचान पाओगे ना कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2 में कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, चारपाई और फर्श, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर नापुस का लिंग है तो वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके उसी तरह है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, तो ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए किया गया, ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए, तो फिर से आपका 4 मार्क्स हो गया। फिर जो 2 मार्क्स का रहता है ना, हमेशा ही जो आपको पैराग्राफ देता है ना उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है ना उसमें आपके विचार को पूछता है, जो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है ना उसमें पूछता है, वो आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो ये लिखा करो, ये क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि मन की एकाग्रता के लिए आप क्या करते हैं लिखिए, तो आपके जो विचार है इसके ऊपर वो आप लिख दो। ठीक है, तो देखो 6 मार्क्स टोटल हो गए, 2 3 4 और 2 6 हो गए। तो हमने देखा ना शुरुआत में ही आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। आप जब प्रश्न नंबर मैं बता रही थी प्रश्न नंबर 1 का उसमें टोटल मार्क्स लिखे हुए थे ना 6, तो अभी हम लोग ने कितने 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब इसके आगे अब आपका आता है, अब मैं आपको वो समझा देती हूँ। अब आपका सेक्शन 2 यानी कि विभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद, यानी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पैसेज यानी आपको लेसन से रहता है, उसके बाद विभाग 2 स्टार्ट हो जाता है यानी पद्य। अब इसमें क्या होता है, आपको मैंने जब आपने मेरा अगर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने समझाया उसके अंदर कि गद्य और पद्य क्या होता है। तो पद्य का मतलब होता है जो आपका पोएट्री सेक्शन होता है, यानी कि पोयम हो गया ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आ गया है। तो प्रश्न नंबर 2, क्योंकि हम विभाग 2 देख रहे इसलिए प्रश्न नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का ये अ सेक्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पैराग्राफ का देखा था ना, उसके अंदर आपको पैराग्राफ दिया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, उसी तरह यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ दिए रहेगा पोइट्री सेक्शन में भी, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोला, यानी कि ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है ना उससे वो 4 मार्क्स का ही रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन उसने दिया है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो प्रश्न नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया किताबों में, तो 1 2 3 4 यानी 4 बॉक्स है ना, तो 2 मार्क्स के लिए, यानी पर बॉक्स पे आधा मार्क्स है। ठीक है, तो समझा आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ग्रंथ हमारे गुरु इस विषय के संदर्भ की सहमत बताइए। सहमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मैंने हमेशा कहा आपको कि जो पैराग्राफ रहता है उसका क्वेश्चन नंबर 4 में है ना आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछता है, और जो विभाग 2 यानी जो पद्य सेक्शन रहता है ना उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है ना उसमें आपको ये सहमत पूछता है, पर्सनल रिस्पॉन्स पूछता है, विचार पूछता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये इसमें पद्य सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या रहता है, पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, वो 2 मार्क्स के लिए रहता है। देखो 2 और 2 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद ना आपको ये फिर से आपको ऐसे ही और देगा, और आपको क्या करेगा कि आपसे उसमें से भी आपको यही 4 मार्क्स के क्वेश्चन फिर करेगा, तो दोनों मिलाकर 8 मार्क्स हो जाते हैं, यानी विभाग 2 में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अभी हम इसका दूसरा वाला जो पैराग्राफ है ना उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 का आ सेक्शन। ठीक है,
तो उसमें भी आपको पैराग्राफ ही है, लेकिन उसको भी समझा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्ट ना हो। जैसे कि मैंने आप लोग से बोली थी कि यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में आ क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, उसी तरह फिर से आपको पैराग्राफ दिया गया है और आपको बोला गया वही 4 मार्क्स का क्वेश्चन किया गया है। तो देखो यहाँ पे भी 4 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, एक सेकेंड, हाँ इनको मैं इसकी थिकनेस चेंज कर लूँ, डन, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए किया जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए किया जाता है, इसलिए 2 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। यानी आपको देखो पैराग्राफ आपका 12 मार्क्स का था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसने पोइट्री सेक्शन आपका 8 मार्क्स का पूछा, यानी 12 8 कितने हो गए, टोटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसने आपसे कर लिया, ठीक है। तो आपको ना हमेशा याद रखना है कि जो गद्य रहेगा ना, गद्य सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है ना, नंबर 4 ऐसे लिखा था, उसमें हमेशा आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछता है, ठीक है। और जो पद्य सेक्शन रहता है ना, विभाग 2, उसका हमेशा दूसरा वाला, यानी एक सेकेंड में बता दूं, उसका हमेशा क्वेश्चन ये 2 वाला रहेगा ना, उसमें हमेशा आपको पर्सनल रिस्पॉन्स यानी विचार स्वयंमत वाला क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्ट ना हो। आपको बस करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बाकी दूसरे बच्चों तक पहुँचाना है, ओके। चलो अभी आपको हमने ये वाला देख लिया, विभाग 2 हमने कौन सा देखा, विभाग 2 देख लिया। अब हम देखने वाले हैं विभाग 3, ठीक है। अब विभाग 3 कौन सा रहता है आपका, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण सेक्शन रहता है। चलो मैं आपको वो भी समझा दूँ। देखो हमने विभाग 1 देख लिया, विभाग 1 आपका था गद्य, विभाग 2 था पद्य, और विभाग 3 यानी सेक्शन 3 व्याकरण है, यानी पूरा फुली एकदम जो फुली है ना, पूरा एकदम ग्रामर रहेगा, पूरा जितना भी रहेगा ना इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा दूँ, ये कितने मार्क्स का रहता है, ये आपको 8 मार्क्स का ये पूछता है, ठीक है। अब ये 8 मार्क्स देखो कैसे कैसे इसने ना डाला है कि कहाँ पर आपको 1 मार्क्स का रहेगा, कहाँ पे 2 का रहेगा, वो आपको देखना है। तो ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करता है व्याकरण का, ठीक है। तो बता दूं मैं आपको यहाँ पर, तो आप लोग देखो प्रश्न नंबर 3, ओफो इसकी थिकनेस मैं कम कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। पहला क्या है, वर्तनी के मानक नियमों के अनुसार लिखिए। अगर आपको ये मानक वर्तनी नहीं पता है तो फिर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानक वर्तनी क्या, जो यहाँ पे देखो आपको एक में लिखा हुआ है देश, ओके, देश क्या क्या लिखा हुआ है, देशभक्ति, तो ये गलत वर्ड है, देशभक्ति आएगा। विद्यार्थी गलत लिखा हुआ है, यानी जो गलत लिखा रहता है ना उसको आपको सही करके लिखना है। अगर आप सही करके लिखते हो ना, यहाँ पे 2 दिया गया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको उसने किया है, निम्नलिखित अव्यय का अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको और दिया गया है, इसको अगर आप जो एक वाक्य बनाते हो और से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी आपको कोई ऐसा सेंटेंस ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें और का इस्तेमाल हो, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, जब आप जो भी ये लिखा रहता है ना अव्यय, अव्यय का मैं बताई हूँ वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जाके देख लीजिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी 9th में हो, फिर अगले साल आप 10th में रहोगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होगे, ठीक है। तो स्पेशली बोर्ड की एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा आपको चेक करता है स्ट्रिक्टली पेपर, तो आपको सारी चीज़ ध्यान देनी चाहिए, ओके। तो यानी आपको जो भी वर्ड दिया गया है, जो भी मतलब शब्द दिया जाता है ना, वो शब्द है ना आपको उसमें यूज़ करना है, किसमें, जो भी आप क्वेश्चन बना, यानी मैं अगर ये लिखूंगी एग्जाम में तो मुझे 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ओके। उसके बाद आप आता है 3, ये वाला, निम्नलिखित संधि भेद के एक एक उदाहरण लिखिए। देखो अब यहाँ पे ये आपको भी यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन किया गया है, 1 मार्क्स के लिए, लेकिन आपको 2 दिया गया है। स्वर संधि और व्यंजन संधि, जो भी संधि के भेद, संधि जो कितने टाइप की होती है, इस पर मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाइए वहाँ से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। और अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले कि स्वर संधि, व्यंजन संधि,
इस संधि के दो तीन टाइप होते हैं, आप जाओगे ना उस वीडियो में देखोगे तो आपको समझेगा। तो स्वर संधि के और व्यंजन संधि के आपको एक एक यहाँ पे उदाहरण देना है, यानी एक एक एग्जाम्पल देना है। तो अगर आपका एग्जाम्पल सही रहेगा तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि इस पर आधा और इस पर आधा, तब हो गया 1। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी सिहर उठना, इसका मतलब क्या होता है, यानी सिहर उठना उसका मतलब लिखिए और फिर उसके नीचे उसका वाक्य बनाइए। तो वाक्यों में अब आप बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि वाक्य में हम कौन सा यूज़ करें, हमने अर्थ यानी जो मतलब लिखा है वो यूज़ करें या फिर जो हमें दिया गया है वो यूज़ करें। तो वाक्यों में कभी भी है ना, जो आपको मुहावरा दिया रहता है ना वो यूज़ करने का, उसका अर्थ नहीं लिखने का, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, और आप जब ये लिख सिहर उठना यानी क्या, डर जाना है ना, तो सिहर उठना आप ऐसा कोई वाक्य बनाओ जिसमें ये सिहर उठना आता हो, वो वर्ड आ जाए। ठीक है, अगर आपका वो वर्ड आ जाए ना तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि जो एग्जामिनर हो ना उसको दिख जाए और आपको वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली पेपर चेक नहीं करेगा, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा ने ध्यान से लिखा है। ठीक है, इसके बाद 5वां आ जाता है, तो फिर अगर आप ये करेक्ट हो जाता है आपका तो फिर आपको यहाँ पर भी 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर 5वां आता है आपका काल। काल के भेद लिखिए, ये तो बच्चे का फेवरेट होता है ना। नहीं, बच्चे के कुछ के फेवरेट होते हैं और कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं होते। काल के भेद लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए करता है, यानी 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों पर 1-1 मार्क्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको काल पहचानिए रहेगा, पहला में काल पहचानिए दे सकता है, या तो फिर आपको बोलेगा आपको परिवर्तन करना है, यानी कि जो वर्ड, जो भी सेंटेंस आपको दिया गया ना, जो भी वाक्य दिया गया उसको पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है या फिर पूर्ण भविष्य काल में लिखना है, इस तरह के उसमें आपको चेंज करना रहता है। और जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि पहला वाला काल के भेद लिखिए का जो पहला है ना, उषा बहुत तेज़ दौड़ती है, ये वाला, तो इसमें क्या बोला है, काल पहचानिए, तो ये कौन सा काल है वो लिखना रहेगा आपको। ठीक है, कौन सा काल है, काल के टाइप्स आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो चलो मैं स्पेशली डिटेल वाला वीडियो बना देती हूँ, उसके ऊपर बना दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लेकिन आप लोग समझे होंगे क्योंकि आपके टीचर समझाए होंगे आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हो इसे। ठीक है, उसके बाद ये इस पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचानिए। ये तो इसका तो डिटेलिंग मैंने बना दिया है, अगर आप चाहो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं पूरा ग्रामर, जितना भी ग्रामर की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है ना, मैं सबकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको जाना है और बस वीडियो को क्लिक करके देखना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए कि मैम हमें 9th क्लास का ना पेपर पैटर्न चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, रचना के अनुसार वाक्यों के भेद पहचानिए। तो ये भी आपको 2 मार्क्स का दिया गया है। तो पहला तो लिखा हुआ है परोपकार और दूसरों का मान रखना, तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। तो आपको क्या करना है कि रचना के अनुसार बताना है कि रचना के अनुसार इसमें 2 भेद होते हैं, यानी जो ये वाक्य के जो भेद होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, मैं फुल डिटेल बताई हूँ, उस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4, 4 2 6 और 2 8, यानी कि आपके जो ये टोटल 8 मार्क्स किस तरह कंट्रीब्यूट किए गए हैं, जो पूरे अलग अलग टाइप में आपको बांट दिए गए हैं, किस किस तरह कौन कौन से सेक्शन में, वो सब आपको मैंने समझा दी। ठीक है, अब हमारा आखिरी सेक्शन आता है विभाग 4। अब उसमें विभाग 4 में क्या रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है उपयोजित लेखन। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे ना, तो मैंने हर इसके वीडियो के जो भी आपका जो लेसन रहता है या तो फिर आपका जो भी पार्ट रहता है उसके नीचे जो भी उपयोजित लेखन रहता है, मैं तो उसी वीडियो में बता देती हूँ, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड की हूँ। ठीक है, 9th क्लास वालों का। ओके, तो चलो हम विभाग 4 देख लेते हैं। विभाग 4 यानी कि उपयोजित लेखन। अब आपको ये कितने मार्क्स का रहता है ये अब आपको जानना है। ठीक है, तो चलो ये अब हमने कितने, देखो हमने 12 मार्क्स का ये क्या बोलते हैं कि आपका लेसन वाला सेक्शन देखा, गद्य सेक्शन देखा, फिर आपको हमने उसके बाद आपका आ गया गद्य सेक्शन, जो कि आपका था कितने मार्क्स का, गद्य सेक्शन 12 मार्क्स का था, और पद्य सेक्शन जो था वो आपका 8 मार्क्स का था, राइट। तो देखो यहाँ पे तो 20 मार्क्स इनके ही हो गए। फिर उसके बाद आपका जो विभाग 3 यानी व्याकरण वाला जो सेक्शन था वो 8 मार्क्स का था। ठीक है, तो आप इसको प्लस करो, कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, बचता है कितना, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स का आपका पूरा उपयोजित लेखन रहता है। ठीक है, चलो अब उपयोजित लेखन का मैं समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको
ये बता दूंगी कि आपके टोटल मार्क्स 40 कैसे होते हैं। ठीक है, जितना भी हमने देखा कि कौन कैसे कंट्रीब्यूट किया गया है, किसको किसको गया गया हुआ है ना, वो सब हमने समझा। अभी उपयोजित लेखन का जो विभाग 4 है हमारा, उसमें सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस जो रहते हैं वो देखने का। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का अ का पहला है, सूचना के अनुसार कोई एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे देखो अथवा जो बीच में एक ये और एक ये दो दिया गया, यानी ऑप्शन आपको दिया गया है। अब आपको कोई एक ही रूप लिखना है। या तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उपयोग, यहाँ पे एक ये दिया गया है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो लेटर लिखने का बताया गया है। तो आप लेटर किसको लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन दिया गया है, आपको दोनों में से कोई एक लेटर लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का अ सेक्शन का दूसरा रहता है, सूचना के अनुसार कोई एक कृति कीजिए। या तो आपको यहाँ पे लिखा रहता है कहानी बनाओ, या तो आपको लिखा रहता है कि 4 प्रश्न तैयार कीजिए। यानी आपको एक ऐसी पैराग्राफ दिया रहता है, उसके अंदर से आपको कोई 4 क्वेश्चन दिया रहता है, बोलता है बनाने के लिए 4 क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा होता है वो आपको मैं बता दूंगी, क्यों कैसे, ये WH क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा इंग्लिश में तो वही चीज़ रहता है, क्यों कैसे क्या, ये सब क्या होता है, जिसके भी इसमें आएगा तो वो क्या होता है क्वेश्चन मार्क वाला, यानी क्वेश्चन बन जाता है हमारा। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन बोलता है ना, तो हमेशा ही अगर आप क्वेश्चन बनाते हो, यानी प्रश्न नंबर अ का अथवा ये वाला अगर सेक्शन आप लिखते हो, तो इसमें क्या करने का, अगर 4 क्वेश्चन बोले ना तो हमेशा 5 क्वेश्चन बनाया करो। क्योंकि अगर आपका एक मिस्टेक जाता है ना तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि आपको 4 तो आपका राइट गया ना, तो यहाँ पे आपको 4 ही बोला गया बनाने, तो एक एक्स्ट्रा बना देने का। ठीक है, तो अब आपका दूसरी ये भी हो गया, यहाँ पे देखो 4 4 8 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है ये सेक्शन, प्रश्न नंबर 4 का आ। ठीक है, यानी विभाग 4 का आ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। अब निबंध लेखन में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का, कितना बच्चे क्या करते हैं 1.5 पेज का लिखते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखने का, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आधा ही, कितना आधा पेज का ही लिख दो। 60 से 70 शब्दों में बोला है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, कितना आपका मिनिमम 15 से 20 लाइन। ठीक है, वो लिख दो। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिया रहता है, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन रहता है, आपको जो सही लगता है ना आप वो लिखो। तो देखो 4 4 8 8 4 12, तो हमने देखो ये, रुको मैं अब आपको मार्क्स टोटल करके बता दूँ। आपका जो पेपर होता है वो होता है 40 मार्क्स का, राइट। तो हमने 12 मार्क्स का देखा, कौन सा आपका लेशन विभाग 1 सेक्शन 1 12 मार्क्स का रहता है, सेक्शन 2 8 मार्क्स का रहता है, फिर सेक्शन 3 8 मार्क्स का रहता है, और सेक्शन 4 जो रहता है वो होता है 12 मार्क्स का। आप टोटल करो 40 मार्क्स होता है कि नहीं, होता है ना 40। तो आपका 40 मार्क्स का पेपर रहता है, और आपका टाइमिंग रहता है कितना, अगर आप देखो तो अगर आप जितना फास्ट लिखते हो उतना बेटर है, बट आपको टाइमिंग देता है वो 2 घंटे 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9th क्लास का मैंने सारे पेपर पैटर्न समझा दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप लोग को बस क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बच्चों तक पहुँचाना है, आपका काम है ये। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैंने आपको समझा दिया कि पेपर पैटर्न समझा दिया, विभाग 1 कितने मार्क्स का होता है, विभाग 2 कितने मार्क्स का होता है, विभाग 3 कितने मार्क्स का होता है, विभाग 4 कितने मार्क्स का होता है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, आप लोग ने ध्यान से समझ लिया होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो बोला है ना, जिस चीज़ का जाइए और देखिए। ठीक है, स्पेशली आप लोग अभी 9th में, फिर नेक्स्ट ईयर आप लोग 10th में होंगे, तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो काने मात्रे ना वो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलो बाय।